Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. Let's start. इस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी मान लो सबसे खूबसूरत लाइटों के अंदर जैसे डूब गई थी. आसमान के अंदर चमक कम हो सकती थी, पर इस वक्त यूनिवर्सिटी की चमक हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती चली जा रही थी. मीडिया की फ्लैश लाइट, स्पॉटलाइट एकाएक सभी के ऊपर पड़ रही थी. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सभी की दिल की धड़कनें एक्साइटेड होती चली जा रही थी. सभी की ज़ुबान के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि इस वक्त चीफ गेस्ट कौन होने वाला है, क्योंकि अभी तक चीफ गेस्ट का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था. इसीलिए सब क्यूरियोसिटी भरी निगाहों से एंट्रेंस पर ही अपनी नज़रों को गड़ाए बैठे थे. मीडिया भी अपने कैमरे के साथ तैयार थी. वहीं कॉलेज का पूरा स्टाफ भी उन्हीं के लिए वहाँ पर अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ था. जहान भी वहाँ पर खड़ा हुआ था. उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो भी कितना एक्साइटेड है. जैसे जैसे वक्त गुजरा, एक आलीशान गाड़ी एकाएक एंट्रेंस पर आकर अब रुक चुकी थी. सबकी निगाहें और धड़कन भी रुक गई थी. बस गेट खुलने का इंतज़ार था, जो कि अगले कुछ सेकंड के अंदर खुल गया. जैसे ही गेट खुला, एक पर्सनैलिटी ने अपना कदम बाहर रखा. उसका कदम बता रहा था कि हाँ, पर्सनैलिटी कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर 20 से 25 गार्ड सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए थे. किसी को भी उसके बहुत नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं थी. पर जो शख्स उस गाड़ी से उतरा था, वो जहान के दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफ़ी था. लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि चाइना का सबसे यंगेस्ट एंड एलिजिबल बैचलर खड़ा हुआ था, वांग ईबो, जिसका नाम ही काफ़ी है लोगों की दिल की धड़कनों को, आंखों की चमक को बढ़ाने के लिए. पर जहान की चमक हर बीतते सेकंड के साथ जैसे मान लो कम हो गई, क्योंकि ईबो वहाँ अकेला नहीं था. जहान और ईबो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे. ईबो ने भी उस भीड़ के अंदर किसी के ऊपर अपनी नज़रों को नहीं गड़ाया. उसकी नज़रें भी सिर्फ जहान को ही ढूंढ रही थी. और जैसे ही जहान उसे दिखाई दिया, उसकी नज़रें उस पर आकर टिक गई. लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक ये नज़रें आपस में टिकी ना रह सकी, क्योंकि अगले ही पल ईबो के हाथों के ऊपर किसी ने अपना हाथ रख दिया था. उसके बगल में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जो कि ईबो को इतनी सिक्योरली पकड़ कर खड़ी थी जैसे मान लो ईबो उसी का है. जैसे जैसे जहान उन दोनों को देख रहा था, उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी. उसकी पकड़ उसकी फाइल के ऊपर टाइट हो गई. वहाँ पर खड़े हुए लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई. सब लोग आपस में बात करने लगे. ये कौन है? वांग ईबो तो ऑलरेडी फियांसे है. अरे उनका फियांसे तो जहान था ना, ये क्या हो गया? एकाएक लोगों की निगाहें कभी ईबो की तरफ तो कभी जहान की तरफ. सब लोग हर मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे, पर ईबो को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. वो अपने लंबे कदमों को लेता हुआ आगे बढ़ गया. उसने जहान को ऐसे इग्नोर किया जैसे जहान वहाँ था ही नहीं. जहान का गला जैसे सूख गया था. उसकी आंखों में आंसू की परत आ गई थी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए. पीछे से एक टीचर ने जहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जहान, आर यू ओके? जहान जैसे अपनी सोच से एक पल में बाहर आ गया. जो कुछ हुआ था उसने उसके दिल को चोट तो पहुंचाई थी, पर उसे इस वक्त दिखाना नहीं था. जहान ने कहा, यस सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. जहान ने अपनी स्माइल दी, पर जहान की स्माइल में वो पहले वाली बात नहीं थी. टीचर ने भी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तो इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो अपने चीफ गेस्ट को आपको वेलकम करना है. चलिए, हम लोग सबको काम पे लग जाना चाहिए. जहान ने नोट किया और वो आगे बढ़ने लगा. जहान के पीछे 4 से 5 लोगों की टीम थी. जहान उन सभी को लीड कर रहा था. इन सभी की जिम्मेदारी थी कि आए हुए चीफ गेस्ट को सिक्योरली और रिस्पेक्टेडली उनकी जगह तक पहुंचा दिया जाए. जहान सभी के आगे था, पर उसके कदमों की रफ्तार में पहले जैसी बात नहीं थी, और न ही आंखों में और चेहरे पर. उसका एकाएक खूबसूरत सा चेहरा जैसे एक पल में मुरझा गया था. कि वांग ईबो यहाँ पर जानबूझकर किसी और लड़की को उसके सामने लेकर आया है, पर ऐसे क्यों किया उसने? काफ़ी सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, पर फिलहाल वो इन किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था. इसीलिए वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा. एकाएक ये खबर जियांग, न्यूसेंग और वेनिंग को भी मिल गई थी, क्योंकि सभी लोग इस वक्त इसी क्यूरियोसिटी में थे कि चीफ गेस्ट कौन होगा. और जैसे ही ये खबर आई, ये गुसू के ऑफिशियल पेज पर भी आ चुकी थी. जियांग बस जहान के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है. अब चीफ गेस्ट ऑडिटोरियम में पहुंच चुके थे. प्रिंसिपल ने जहान को आगे करते हुए कहा, आगे जाके तुम्हें ही चीज़ों को संभालना है, ओके? जहान ने नोट किया. जहान आगे बढ़ने वाला था, लेकिन एकाएक उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे किसी ने खींच लिया. जहान एकदम से घबरा गया.
जब जान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि जियांग था, जो जान को अजीब निगाहों से देख रहा था। जान ने उसके चेहरे की तरफ अपनी निगाहों को ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ जियांग, सब कुछ ठीक तो है? जियांग ने कहा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर हो क्या रहा है? जान ने अनजान बनते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियांग ने कहा, बकवास मत करो, ये बताओ ये वांग यीबो किसके साथ यहाँ आया है? जान ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है इसकी कोई फ्रेंड हो। जियांग ने कहा, सीरियसली? जान ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, जियांग अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, अभी हमें उनको वेलकम करना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूं? और वैसे भी मुझे नहीं पता इस मामले में मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस तरीके से पूरी तरीके से अनजान हूँ जैसा तुम हो। खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कहते हुए जान ने अपनी स्माइल दी, जैसे कि वो जियांग को मनाना चाहता हो। जियांग ने भी बात को बढ़ाया नहीं, क्योंकि हाँ जान सही कह रहा है, इस वक्त बात को बढ़ाने का समय नहीं है। पर दोनों ने ही आंखों में इशारा किया। उसके बाद जान आगे बढ़ गया। लिहू जैंग ने जियांग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, जान सब संभाल लेगा, चीज़ें इतनी भी ज़्यादा अजीब नहीं हैं, हो सकता है दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तुम तो जानते ही हो रिलेशनशिप इतने आसान नहीं होते। जियांग ने कुछ नहीं कहा, वो बस जान की तरफ देख रहा था। अब जान और ईबो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जान के हाथ में एक बेहद ही एक्सपेंसिव बुके था और ईबो के हाथ में उस लड़की का हाथ जो उसके बगल में खड़ी हुई थी। ईबो की निगाहें शार्प थीं और जान की निगाहें भी उससे ज़्यादा शार्प थीं। जान का फेस कोल्ड हो चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसको गुस्सा बढ़ रहा था, पर इस चीज़ को वो खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। अभी वांग यीबो को पता नहीं है कि जान क्या चीज़ है। अगर वांग यीबो ये चाहता है तो जान भी उसे यही करके दिखाएगा। जान ने अपनी कॉन्फिडेंट आवाज़ में कहा, हेलो मिस्टर वांग यीबो, वेलकम टू द गुसू यूनिवर्सिटी, आई एम द हेड ऑफ द स्टूडेंट एंड पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूँ। जान ने अपना हाथ आगे किया। वो वांग यीबो से हाथ मिलाना चाहता था। वांग यीबो ने भी जान का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों हाथ मिला रहे थे। दोनों की निगाहें एक दूसरे के ऊपर थीं। हीट ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी। ईबो जान के ठंडे हाथ महसूस कर सकता था, पर जान ने अपने हाथों को ज़्यादा लंबे समय तक उसके हाथों में रहने नहीं दिया। उसने अगले ही पल अपने हाथों को पीछे खींच लिया, फिर उस एक्सपेंसिव बुके को ईबो के हाथों में रखते हुए कहा, वेलकम सर एंड वेलकम मैम। ये कहते हुए उसने उस ईबो के बगल में खड़ी हुई लड़की को बो किया। उस लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू एंड यू आर सो चार्मिंग। ये कहते हुए उस लड़की ने बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट दी। जान ने इनोसेंटली अपनी नेक को स्क्रैच करते हुए कहा, यू आर सो स्वीट मैम। वो लड़की और जान दोनों इस तरीके से बातें कर रहे थे, पर पारा किसी और का चढ़ रहा था। वो तो वांग यीबो उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें डार्क थीं और शार्प थीं। आगे बात नहीं बढ़ पाई क्योंकि बाकी सब टीचर्स और स्टूडेंट्स के ग्रुप ने भी एक एक करके उन दोनों से हाथ मिलाया। इसके बाद जान उन दोनों को लीड करता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस बीच हज़ारों फोटोग्राफ्स निकाले जा चुके थे। स्पॉटलाइट उन सभी के ऊपर पड़ रही थी। जान और ईबो के बीच की ये दूरियां कहीं ना कहीं इस वक्त मीडिया के बीच हेडलाइन ज़रूर बनने वाली थी अगले दिन। कुछ ही पलों के अंदर वो मेन सीट पर पहुंच चुके थे। जान ने वो करते हुए कहा, सर अपनी सीट लीजिए, मैम दिस इज़ फॉर यू। वो हॉट कपल अब उस काउच पर बैठ चुका था। जान कुछ कदम पीछे हट गया। जान के कंधों पर एक लड़के ने हाथ रखकर धीमे से उसके कान में बुदबुदाते हुए कहा, जान मैंने न्यूज़ में देखा था कि ये तो तुम्हारे फियांसे थे ना, तो अचानक ये क्या हुआ? इनके बगल में इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? जान ने उसकी बात को सुनकर हंसते हुए कहा, हाँ खबर तो मैंने भी सुनी थी, लगता है वो खबर सच्ची थी या झूठी थी, पता नहीं। जान हंसने लगा। उसका ये जोक सुनकर उस लड़के को तो कुछ समझ नहीं आया, पर ये आवाज़ ईबो के कान में पहुंच चुकी थी और उसका चेहरा और ज़्यादा कोल्ड हो गया। उसने घूर कर जान की तरफ देखा, पर जान ने उस मुस्कुराहट को अपने चेहरे से जाने नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखों को डार्क करते हुए ईबो की आंखों में देखा, जैसे कि वो बताना चाहता हो कि वांग यीबो, आई एम नॉट एज ईजी एज यू थिंक। उन दोनों का स्टेयरिंग गेम ज़्यादा लंबा नहीं चल सका, क्योंकि अगले ही पल वेनिंग जान के पास भागता हुआ आया। वेनिंग ने कहा, जान तुम्हें जल्दी चलना चाहिए। जान ने भी उसके सामने नोट किया और फिर वो वेनिंग के साथ चला गया। जान को इस तरीके से जाता देख एकाएक क्यूरियोसिटी तो ईबो के मन में भी आ गई थी, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था और अपने एटीट्यूड के चलते जान से पूछ भी नहीं सकता था। पर जैसे ही जान वहाँ से गया, ईबो ने एकाएक अपना हाथ उस लड़की के हाथों से छुड़ा लिया। उस लड़की का चेहरा भी अब सख्त हो गया। वो ईबो की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। जाओ लूशी आज ही फ़ौरन से चाइना वापस आई थी, इसीलिए उसे चाइना के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। यहाँ की खबरों के बारे में भी जानकारी नहीं थी। ईबो और जाओ लूशी दोनों ही हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उसके बाद जाओ लूशी
बाहर पढ़ने के लिए चली गई और इन दोनों के बीच का कांटेक्ट टूट गया। पर आज जैसे ही ये वापस आई थी, इसके फादर ने उसे ईबो के साथ भेज दिया था। तो ये अपने फादर के कहने पर आई थी और कहीं ना कहीं ईबो को पसंद भी किया करती थी। तो उसके साथ इस वक्त इतने बड़े फंक्शन में शामिल होना उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। पर ईबो का ये व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। कार में भी ईबो ने इसी तरीके से व्यवहार किया था, पर जब मीडिया के सामने उसका हाथ थामा था तो उसे बहुत अच्छा लगा था। फिलहाल वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को आके ज्वाइन कर लिया था। वहीं बैक स्टेज पर जान वेनिंग के साथ आगे बढ़ रहा था। वेनिंग ने कहा, तुम्हारी फैमिली आ चुकी है और तुम्हारा भाई लगभग गुस्से का पारा लिए हुए तुम्हें ढूंढ रहा है। जान ने हंसते हुए कहा, वो तो ऐसे ही है, चिंता मत करो। अब दोनों ही अपने लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़कर जियांग चैंग के पास आ चुके थे। वहीं फेंग मियान भी खड़े हुए थे। जियांग ने जान की तरफ घूरते हुए कहा, यू लिटिल बनी कम हियर, और मैं आज तुम्हें इतना मारने वाला हूँ कि तुम याद रखोगे। जान भागते हुए फेंग मियान के पीछे छुप गया और वहीं से बोलते हुए कहने लगा, जियांग चैंग प्लीज़ प्लीज़, आज मेरे कॉलेज का फंक्शन है और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस परफॉर्म करना है, साथ ही मेरी सिंगिंग का शो भी है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दो। जान पीछे भाग रहा था और जियांग चैंग उसके पीछे। दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। फेंग मियान ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बस भी करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, कितने बड़े हो गए हो, और ये देखो तुम कहाँ हो। जान और जियांग चैंग दोनों ही अपनी जगह पर रुक चुके थे। जियांग चैंग ने कहा, पापा आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो, ये लड़का इतने दिनों से घर से गायब है, पर आप बिल्कुल भी नहीं डांट रहे इसको, आप कितने ज़्यादा टेंशन में थे, इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। फेंग मियान ने कहा, तुम इतना ज़्यादा चिल्लाना बंद करो, अब वो बच्चा आ गया है ना, वो खुद बता देगा कि वो कहाँ था। फेंग मियान ने जान के सर पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे हो तुम जान, ठीक तो हो, मैं तुम्हारी बहुत परवाह कर रहा था। जान ने फेंग मियान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, और मैं घर भी जल्दी लौट आऊँगा। वो तो ये जियांग चैंग मेरे पीछे भाग रहा था, इसीलिए मैं आपके पीछे छुप गया, आई एम सॉरी, कैसे हैं आप। ये कहते हुए जान ने फेंग मियान को गले लगा लिया। फेंग मियान ने भी जान के कंधों को पकड़ते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम घर वापस आ जाओगे, फिर हम अच्छी बातें करेंगे। अब दोनों बातें करने लगे, पर एकाएक ये बात तब कट गई जब पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई। यू चैंग ने कहा, तुम कितने बेशर्म हो, इतना सारा कांड करने के बाद हंसकर दिखा रहे हो। एकाएक जान के चेहरे से वो हंसी गायब हो चुकी थी। वेनिंग ने भी अपना सर झुका लिया। सब यू चैंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जान ने कहा, हेलो आंट, कैसी हैं आप। यू चैंग ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद बहुत अच्छी थी, पर तुम हमें खुश कहाँ रहने दे सकते हो, कोई ना कोई कारनामा करते ही रहते हो, और जो शहर में तुम्हारी खबर फैली हुई है इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। फेंग मियान ने एकाएक उन दोनों को रोकते हुए कहा, यू चैंग ये ठीक जगह नहीं है बात करने की। जियांग चैंग ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उनसे धीमी आवाज़ में कहा, मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए। जान ने कहा, सॉरी आंट, इस बारे में हम बाद में बात करें। जान अब हंस रहा था, वो बस चीज़ों को संभालना चाहता था, वो थोड़ा नर्वस था बट उसने चीज़ों को बढ़ाया नहीं। जान ने कहा, आप लोग चलिए, ये आप लोगों के फैमिली कार्ड्स हैं, वेनिंग आपको बता देगा कि आपको कहाँ बैठना है। जियांग चैंग, फेंग मियान और यू चैंग तीनों ने नोट किया और वो आगे बढ़ने लगे। जान वहीं पीछे खड़ा हो गया था। एकाएक उसके कंधों पर जियांग ने हाथ रख लिया। जान ने कहा, जियांग तुमने सब सुन लिया। जियांग ने कहा, आखिर कब तक तुम बर्दाश्त करने वाले हो ये सब कुछ। जान ने कहा, शायद बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाए। जियांग ने कहा, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम, हर चीज़ को ऐसे ही भूल जाते हो और फिर मुस्कुरा कर दिखाते हो। जान ने कहा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलो हमें फंक्शन अटेंड करना है। जियांग ने जान का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। एकाएक वो दोनों बैक स्टेज पर आ चुके थे। जान ने अपना माइक ठीक करते हुए कहा, ठीक है अब मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, तुम भी चीज़ों को संभाल लेना। हे एवरीवन, चलिए तो ये एक छोटा सा पार्ट मैंने शेयर किया था, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताइएगा आपको ये छोटा सा पार्ट कैसा लगा। इस छोटे से पार्ट में काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न आ चुके हैं। ये बुक का ये बिहेवियर, जान का एटीट्यूड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर।